प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के बारे में पहले आपको बताऊं और फिर बताऊंगा कि विषय क्या है, मामला क्या है, चर्चाओं में क्यों है, अली खान महमूदाबाद की पोस्ट में गलत क्या था, ये भी बताऊंगा आपको। सोनीपत के राई थाना के अंदर एफआईआर हुई है उनके खिलाफ दो। एक एफआईआर योगेश जठेरी ने कराई है और दूसरी एफआईआर कराई है हरियाणा महिला आयोग ने। अगर एक महिला शक्ति को आगे दिखाया गया तो उन्होंने उसको पाखंड से जोड़ दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आजकल इस समय मीडिया के अंदर भी और सोशल मीडिया में भी और राजनीतिक क्षेत्रों में भी एक मुद्दा बड़ा चर्चा में है। राष्ट्रीय मुद्दा है, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसे कहीं ना कहीं संप्रदाय से भी जोड़ा गया है, कहीं जोड़ा जा रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी से, कहीं ये जोड़ा जा रहा है कि इस समय देश के अंदर मुंह खोलने की इजाज़त नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ हरियाणा के सोनीपत जिले की यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी, और उस अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत रहे हैं, अभी भी हैं, अभी भी कार्यरत हैं, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के बारे में पहले आपको बताऊं और फिर बताऊंगा कि विषय क्या है, मामला क्या है, चर्चाओं में क्यों है, अली खान महमूदाबाद की पोस्ट में गलत क्या था, ये भी बताऊंगा आपको। तो अली खान महमूदाबाद लखनऊ से आते हैं। महमूदाबाद एक राजघराना है बड़ा, उस राजघराने से संबंधित हैं। उनके दादा रजवाड़े के रहे हैं। तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पर और मीडिया में बातें हैं, उनमें आपको सिर्फ एक पंक्ति में बता दूं कि अली खान महमूदाबाद के दादा पर ये कहा जा रहा है, हरियाणा महिला आयोग भी कह रहा है कि वो मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे, मुस्लिम लीग के पदाधिकारी थे उस समय जब देश की आज़ादी नहीं हुई थी। उसके बाद में कहा जा रहा है कि महमूदाबाद के जो नाना हैं उनको भारत सरकार ने सम्मानित किया, खासकर बीजेपी सरकार थी उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। कहा जा रहा है कि उनके जो पिता हैं महमूदाबाद के विदेश सचिव रहे। एक बात और जोड़ी जा रही है कि महमूदाबाद की जो माता जी हैं वो हिंदू समाज से आती हैं। यानी कि इन तमाम बातें आप सोशल मीडिया के अंदर पढ़ रहे होंगे। मैं इन सब में जाए बिना बातें आपसे कर रहा हूँ कि उनका मुस्लिम लीग कनेक्शन क्या है, उनका हिंदू मुस्लिम कनेक्शन क्या है, इन सब पर जाए बिना सीधे सीधे आपके साथ बात पर आ रहा हूँ। महमूदाबाद पर एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज करवाई है। एक तो योगेश जठोरी नाम के एक व्यक्ति हैं, सोनीपत के राई थाना के अंदर एफआईआर हुई है उनके खिलाफ दो। एक एफआईआर योगेश जठेरी ने कराई है और दूसरी एफआईआर कराई है हरियाणा महिला आयोग ने। हरियाणा महिला आयोग की पहले आपसे बात कर लेते हैं। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा हैं रेणु भाटिया जी। रेणु भाटिया जी ने एक ट्वीट किया पिछले दिनों, जिसकी वजह से ज़्यादा चर्चा इसकी हुई और सोशल मीडिया पर खासकर जो पोस्ट चल रही हैं या मीडिया में जो मुद्दा बन रहा है वो ज़रूरी बताना आपको है। ये भी बताऊंगा कि महमूदाबाद की पोस्ट क्या थी। तो उसमें पोस्ट में लिखा उन्होंने, रेणु भाटिया ने कहा कि सोनीपत की पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफ़र हुआ। नाजनीन भसीन पुलिस कमिश्नर नियुक्त थी वहाँ की, और उनके स्थान पर एडीजीपी ममता सिंह को वहाँ का चार्ज दिया गया, सोनीपत के सीपी का, पुलिस कमिश्नर का। रेणु भाटिया जी ने इसे जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि महिला आयोग वहाँ पर गया था, अशोका यूनिवर्सिटी में गया था, पुलिस नहीं मिली थी, एक बड़ा जो ऑपरेशन थे उससे वो चूक गए थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कई बार हाइपर होते हुए और या फिर किसी मामले को बड़ा बनाने की कोशिश दिखाते हुए, और या फिर व्यक्ति कई बार उद्वेलित हो जाता है और दिखाना चाहता है कि वो कितनी बड़ी पावर है। हमें कोई एतराज़ नहीं है, महिला आयोग बहुत बड़ी पावर है, महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, लेकिन कई बार जब इस प्रकार के सोशल मीडिया पर ट्वीट आ जाते हैं तो फिर मामला जो है वो बन जाया करता है पेचीदा। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तमाम यूट्यूब्स पर जो बड़े बड़े एंकर्स आजकल दे रहे हैं इस अली खान महमूदाबाद के विषय में, एक मुद्दा बना रहे हैं नाजनीन भसीन के ट्रांसफ़र को। जबकि मैडम नाजनीन भसीन का जो ट्रांसफ़र हुआ या ममता सिंह मैडम को जो वहाँ का चार्ज मिला या ट्रांसफ़र जो हुआ करते हैं, मैं कई बार कहता रहा हूँ दोस्तों कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ये एक प्रशासनिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात बता दी आपको मैंने कि सरकारें प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अधिकारियों के ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। उसे कोई दंड स्वरूप जोड़ लेता है, उसे कोई अपनी ईगो के साथ जोड़ लिया करते हैं, और कुछ
यही हुआ जिस वजह से इस मामले को काफ़ी बड़ा किया गया कि एक सीपी का ट्रांसफ़र हुआ, पुलिस कमिश्नर का, जबकि मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, आपके सामने बता रहा हूं कि मात्र एक व्यवस्था का हिस्सा है। अब बात आ जाती है कि अली खान महमूदाबाद की सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, उनके पेज पर पोस्ट थी क्या। अली खान ने पोस्ट की थी 8 तारीख को, 8 मई को। आपको मैं बता दूं कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था। ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे दर्शक भी हैं और जो देश के सुधी नागरिक हैं, सभी जानते हैं, पहलगाम के अंदर जो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की जो कायराना हरकत थी, जिसके अंदर 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई, उस मामले को लेकर के पूरे देश में गुस्सा था और सरकार और सेना दोनों लगे हुए थे रणनीति बनाने में। वो 6 और 7 मई की दरमियानी रात को रणनीति वो शुरू हुई, ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। 6, 7, 8, 9, 10 ये दिन आप मान सकते हैं, यानी कि 7 की रात थी तो 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन थे जब ये हमला कह सकते हैं, अटैक कह सकते हैं, आतंक पर अटैक था ये। और इसकी अगले दिन जानकारी 7 तारीख को दिन में एक प्रेस ब्रीफिंग हुई भारतीय सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। विदेश सचिव थे उसके अंदर, और उसके अंदर 2 महिलाएं थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। यहां से एक संदेश शुरू हुआ था। भारत की सरकार ने और सेना ने एक संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जुड़ा हुआ है नारी शक्ति के साथ में, और क्योंकि धर्म पूछ करके और केवल पुरुषों की हत्या की गई थी, महिलाओं के सामने उनके पति की, उनके परिवारजनों की हत्या हुई थी, तो उसी अंदाज में जवाब दिया गया। इस कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में 8 तारीख को एक फेसबुक पोस्ट की प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने। अली खान महमूदाबाद की आप पोस्ट को देखें तो आप उसमें कहेंगे उसमें कुछ भी नाजायज़ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी कानून से हटकर नहीं है, कुछ भी उसके अंदर सरकार के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी शब्दावली देखेंगे तो मैं आपको जोड़ दूं कि जब अंग्रेज़ी हुकूमत देश में हुआ करती थी, वो समय था जब लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, और उस समय जो हमारे लेखक थे, जो साहित्यकार थे, जो बड़े बड़े पत्रकार थे, वो उस समय पर इशारे इशारे में बात किया करते थे। यानी कि सरकार पर ठीकरा भी फोड़ देना, और ऐसे ऐसे समय पर बात हुआ करती थी, टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है, सरकार पर ठीकरा भी फोड़ देना और उसके साथ साथ खुद को अपने को पाक साफ भी दिखा देना। इस पोस्ट में, जो फेसबुक की पोस्ट थी, तमाम लोग आप देख रहे होंगे पूछ रहे हैं कि उस पोस्ट में क्या गलत था, क्या गलत था, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, क्या बोल नहीं सकते, क्या लिख नहीं सकते। अगर उस पोस्ट पे जाएं आप मेरे कई वीडियोस देखते होंगे, हम पहले से इन बातों को कहते रहे हैं, और अगर आप उस पोस्ट में देखें तो उसकी टाइमिंग पर जरूर जाएं और उसकी शब्दावली पर जरूर जाएं। अपनी पोस्ट के अंदर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने तारीफ की है भारत की सेना की। सबसे पहली बात आती है, वो कह रहे हैं कि आतंक को जो चुनौती दी गई या आतंकी अड्डों पर जो हमला किया गया, ये अच्छा हुआ, उसको बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि आगे से आतंकी हरकत कोई अगर होगी तो उसको युद्ध की तरह देखा जाएगा। ये भारत सरकार का अच्छा फैसला। मोटा मोटी उनकी कहने का मूल मकसद यही है। सेना की तारीफ भी कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि कोई युद्ध नहीं चाहता, इसमें भी सब ठीक है, कोई गलत नहीं है। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि जो महिला अधिकारी लाई गई, खासकर कर्नल सोफिया कुरैशी थी, तो व्योमिका सिंह भी उनके साथ में, उसको वो कह रहे हैं कि एक पाखंड, अगर एक महिला शक्ति को आगे दिखाया गया तो उन्होंने उसको पाखंड से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये तभी सार्थक होगा। अब बात आती है प्रमुख बात दोस्तों, आप समझिएगा उसको। वो कह रहे हैं कि जो लोग कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, क्या वो भारत के अंदर जो बुलडोजर कल्चर है, या वो कहते हैं जो मॉब लिंचिंग होती है, या वो कहते हैं कि जो भेदभाव की बात आती है, क्या इस पर भी कुछ बोलेंगे? अब मैंने आपसे कहा था कि हर चीज़ की टाइमिंग हुआ करती है। एक बड़ा क्रूशियल समय था जब देश युद्ध के मुहाने पर था। पूरे देश के अंदर एक प्रकार से एक तरफ तो भावना बह रही थी, दूसरी तरफ अगर इस प्रकार के आर्टिकल्स आते हैं तो फिर
कहीं ना कहीं ये समाज के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने वाला होता है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा दोस्तों, जो पाकिस्तान समर्थित आतंकी थे, उनकी जो मंशा थी, जिस प्रकार से उन्होंने धर्म पूछ करके मारा और इसके बाद में कहा कि अपने प्रधानमंत्री मोदी से कह देना, क्या कहना चाहते थे वो? क्या कहना चाहते थे वो? यही तो कहना चाहते थे कि मुस्लिम समाज पर किसी प्रकार का तुष्टीकरण हो रहा है। और इधर जो हमारे प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद जो कह रहे थे, वो क्या कहना चाह रहे थे? इसलिए मैंने कहा कि टाइमिंग देखी जानी चाहिए। अगर वो इसी बात को किसी और समय पर कहते, किसी और परिप्रेक्ष्य में कहते, तो फिर उस बात को वाजिब भी माना जाता। मैंने पहले कहा कि उनकी शब्दावली पर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐतराज़ है उस टाइमिंग पर कि जिस समय पर उन्होंने बात कही वो देश के लिए बड़ा क्रूशियल समय था। अगर उस समय के अंदर कहीं देश के अंदर जो पाकिस्तान समर्थक आतंकी चाहते थे कि भारत का भाईचारा जो है, सांप्रदायिक सद्भाव है, ये बिगड़े, आज अगर भारत के अंदर कहीं किसी देश में ऐसी स्थिति बन जाए, क्योंकि आज भारत के अंदर लगभग अगर आप जनगणना के हिसाब से देखें तो मुस्लिम समाज की एक बहुत बड़ी संख्या है, और अगर आप अन्याय की बात करते हैं या किसी प्रकार के आप भेदभाव की बात करते हैं, तो फिर दोस्तों बात तो आएगी कि आखिर कौन सा ऐसा सामाजिक और सरकार की तरफ से दी जाने वाली ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जिससे देश का कोई भी समाज वंचित है। मैं किसी समाज को इंगित क्यों करूं? मैं किसी समाज विशेष की बात क्यों करूं? ये जरूर है कि कई बार ये भी हो सकता है कि धार्मिक कट्टरता वाले लोग जो भी हैं वो सभी समाजों में होते हैं। वो एक दूसरे के लिए, चाहे वो जिस प्रकार से आतंकियों ने कहा कि धर्म पूछ करके गोली मारना, और इधर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद इसी समय पर कह रहे हैं कि भारत के अंदर मुस्लिमों के साथ में जो अगर आप कर्नल सोफिया को चेहरा बना रहे हैं तो फिर सारी, भाई क्या कहना चाहते थे आप उस समय? कौन सा समय आपने, कौन सा समय चयनित किया? कौन से समय पर आप कौन सी बात कर रहे हैं? हमेशा माना जाता है कि जब विषम परिस्थिति हो तो उस समय देश एक हो। आज राजनीति देश के अंदर पूरी हो रही है, क्योंकि अभी चलो समय वो टल चुका है। इस समय तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सभी पार्टियां लगा रही हैं और राजनीति सभी करते हैं। लेकिन मैं 8 मई की पोस्ट पर मुझे जरूर ऐतराज है, महमूदाबाद साहब की पोस्ट पर पूरा ऐतराज है कि उन्होंने उस समय पर वो पोस्ट की। अगर कहीं मुस्लिम समाज की भावनाओं में भड़काव आता तो क्या देश के अंदर स्थिति बिगड़ नहीं सकती थी? देखना होगा कि क्या प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की वो पोस्ट का टाइमिंग ठीक थी। देखना उनको भी होगा जो कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। आज़ादी अभिव्यक्ति की तो पूरी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के दौरान में क्या हमें देखना नहीं होगा कि ऐसी कोई बात ना चले जिससे राष्ट्र और देश के प्रति, समाज के प्रति कोई वैमनस्य चला जाए। एक ऐसा समय कि जब देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो, उस स्थिति में इस प्रकार की पोस्ट कहाँ तक वाजिब है? मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सोनीपत अदालत ने भी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की, क्योंकि पुलिस ने रिमांड मांगा था 7 दिन का और अदालत ने रिमांड नहीं दिया। अदालत ने कहा कि हम जुडिशल कस्टडी में भेज रहे हैं, अगर आपको लगे तो फिर डाल देना। और प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के जो वकील साहब हैं मिस्टर कपिल, उन्होंने कहा कि न्याय की जीत हुई। न्याय की जीत हमेशा होती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कपिल सिब्बल साहब ने डाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 2 दिन में सुनवाई इस पर हो जाएगी, 1-2 दिन के अंदर सब कुछ सामने भी आ जाएगा। लेकिन ये सवाल यक्ष रहेगा, ये सवाल हमेशा सामने रहेगा कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की जो टिप्पणी थी, जो उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया, उसकी टाइमिंग को लेकर के क्या आप भी समझते हैं कि उसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी? क्या आपको भी लगता है कि जिस समय पर उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया वो क्रिश्चियन समय था, और कहीं अगर मुस्लिम समाज के अंदर उसका कहीं असर चला जाता तो किसी प्रकार की दूसरी बात भी हो सकती थी? आपको क्या लगता है? क्या केवल राजनीति के लिए राजनीति होते रहने देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश